नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच जो टकराव की स्थिति पैदा हो रही है उसकी। डीवाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर को देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए। डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में पहले से कहा जा रहा है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ हैं। यह भी कहा जाता है कि वो बहुत सख्त फैसले लेते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन वो सख्त फैसले लेते हैं और नियम कानून को ध्यान में रख करके फैसले लेते हैं। 9 तारीख को उन्होंने शपथ ली और 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब कर लिया। सरकार के विधि सेक्रेटरी हैं उनको एक नोटिस जारी कर दिया। डिमांड तो अवमानना की हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और नोटिस जारी कर कहा कि सरकार जो जजों की नियुक्ति है उसमें देरी कर रही है, जजों की नियुक्ति में बाधा पैदा कर रही है, जिससे न्याय देने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस समय जैसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 11 जजों की नियुक्ति पेंडिंग है और उन 11 जजों की नियुक्ति पेंडिंग होने से बहुत सारा कामकाज जुडिशरी का प्रभावित हो रहा है। पहले से यह चर्चा चल रही थी कि जब डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई देश के बनेंगे उसके बाद सरकार और उनके बीच टकराव की स्थिति पैदा होगी और वो अब साफ नजर आने लगा है। ठीक 3 दिन के भीतर ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है, जिसको लेकर के जुडिशरी में खूब चर्चा हो रही है और पब्लिक में भी इसको लेकर के चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट हैं, उन्होंने एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलोर की तरफ से एक याचिका दायर की गई। उस याचिका में कहा गया कि कॉलेजियम की सिफारिशें सरकार नहीं मान रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं, जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच में लगा और याचिकाकर्ता की तरफ से जो सबसे बड़े वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं, विकास सिंह, वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि कॉलेजियम की ओर से जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम की सिफारिश भेजे 5 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पर अभी सरकार ने उस पर अपनी मंजूरी नहीं दी है। वकील ने तो डिमांड की कि सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए, लेकिन अवमानना की कार्रवाई तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, लेकिन लॉ सेक्रेटरी यानी विधि सचिव को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब मांगा। और जब बहस चल रही थी उस बहस में पता चला कि केंद्र सरकार के पास 10 नाम की सिफारिश आज की तारीख में पेंडिंग है। इनमें से एक सिफारिश ऐसी है जो 2021 में भेजी गई थी और 10 सिफारिशें इधर के महीनों में भेजी गई हैं, लेकिन इनमें से कई सिफारिशें दोबारा सरकार के पास भेजी गई, लेकिन सरकार ने कोई फैसला कॉलेजियम की जो सिफारिशें हैं उस पर नहीं लिया। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट नाराज है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से फैसला लेने में होने वाली देरी के चलते ऐसे वकील जिनके नाम की सिफारिश कॉलेजियम जज के रूप में की जाती है वो वकील खुद अपना नाम वापस ले लेते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है। इससे अच्छे कानून के जानकार लोगों ने सरकार की सिफारिश पर पेंडिंग रहने के दौरान अपने नाम वापस लिए। इससे न्यायपालिका को नुकसान होता है जो उनके अनुभव से वंचित रह जाती है। हम
आपको बता दें कि सबसे पहले कि आखिर ये कोलेजियम सिस्टम है क्या और ये कोलेजियम सिस्टम क्यों लाया गया, कोलेजियम सिस्टम से होता क्या है। ये बात 1998 की है, शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद 1998 की है जब कोलेजियम सिस्टम लाया गया था। और उस समय, जी हां बिल्कुल 1998 में लाया गया था। और उस समय से पहले तक सरकार जो है जजों की नियुक्ति किया करती थी। तब यह कहा जा रहा था कि सरकार जजों की नियुक्ति में मनमानी करती है और अच्छे जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नहीं मिल पाते हैं। तब 1998 में कोलेजियम सिस्टम लाया गया। कोलेजियम सिस्टम एक जजों का संघ, मतलब एक संघ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उसके हेड होते हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं और कई सीनियर जज उसके मेंबर होते हैं। ये लोग जजों के नाम के सिफारिश करते हैं। इनको अधिकार होता है कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीधे जजों की नियुक्ति कर सकें। और ये जो जज होते हैं इनकी नाम ये पहले तय करते हैं उनकी योग्यता के मुताबिक, और इसके बाद वो अपने सिफारिश सरकार को भेजते हैं, लॉ डिपार्टमेंट को भेजते हैं और सरकार उस पर नोटिफिकेशन जारी करती है और कहती है कि इन जजों की नियुक्ति की जाती है। जब से कोलेजियम सिस्टम भारत में लागू हुआ है उसके बाद से लगातार जो भी सिफारिशें जज मतलब सुप्रीम कोर्ट करता रहा है या कोलेजियम करता रहा है उस सरकार उसको मानती रही है। हालांकि बीच में कई बार इसको लेकर के टकराव भी हुआ सरकारों में, चाहे बीजेपी सरकार रही हो या इससे पहले की यूपीए की सरकार, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है उस कोलेजियम की सिफारिश को सरकार ने माना। लेकिन इधर कुछ समय से जो मोदी सरकार है वो कोलेजियम सिस्टम को मानने से मना कर रही है, कोलेजियम सिस्टम से इतर बात कर रही है और वो चाहती है कि कोलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए। इसके बारे में जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। अभी हाल में उन्होंने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में कहा कि जजों का काम लोगों को न्याय देना है, जजों का काम पूरे देश के लोगों को न्याय देना है, न कि जजों की नियुक्ति करना। मतलब उन्होंने तंज भी किया कि जज जो है जजों की नियुक्ति में ही व्यस्त रहते हैं, वो न्याय पर कम फोकस कर पा रहे हैं। मतलब सरकार चाहती है कि ये कोलेजियम सिस्टम खत्म किया जाए और सरकार के पास जजों की नियुक्ति का अधिकार आए, क्योंकि सरकार हर पद पर, चाहे सीबीआई डायरेक्टर हो, ईडी का डायरेक्टर हो या चुनाव आयोग हो, हर जगह सरकार को पावर है कि वो अपना आदमी नियुक्त करे। लेकिन केवल एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक ऐसी एक संस्था है जिसे चौथा खंभा भी कहा, मतलब ये जो चार खंभे हैं उनमें से एक स्तंभ ये भी है, इसमें सरकार सीधे तौर पर नियुक्ति नहीं कर पाती। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार की सिफारिशें भी कोलेजियम मानता है, कई बार सरकार की तरफ से कोलेजियम को नाम भेजे जाते हैं गुपचुप तरीके से और कोलेजियम उन नामों को सरकार के पास भेजता है और सरकार उसे मंजूर कर देती है और जजों की नियुक्ति हो जाती है। ऐसा पहले भी होता रहा है और अभी भी ऐसा होता है। लेकिन इसके बाद भी ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है मोदी जी की, वो ये चाहती है कि कोलेजियम सिस्टम बंद हो, कोलेजियम सिस्टम की जगह कोई नया सिस्टम लाया जाए जिससे जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता बरती जा सके। मतलब सरकार को ऐसा लगता है कि जजों की नियुक्ति में जो कोलेजियम सिस्टम है वो पारदर्शिता नहीं ला पा रहा है और इसकी वजह से सरकार की तरफ से अक्सर इस मामले में सवाल खड़े किए जाते हैं और जो मौजूदा कानून मंत्री हैं वो लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं और कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ एक माहौल बनाने की ये कोशिश हो रही है। लेकिन ये जो आदेश आया है
अभी सुप्रीम कोर्ट का सरकार को नोटिस जारी किया गया है, ये क्या जो 11 जजों की नियुक्ति पेंडिंग है उसको करवा पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, अभी जो बने हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल का है, क्या वो इन नियुक्तियों को करा पाएंगे? अगर वो नियुक्ति नहीं करा पाते हैं तो वो सरकार के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं वो सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ कई ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने दिए और उत्तर प्रदेश में जो चीफ जस्टिस रहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए। यही नहीं, उस समय मुझे याद है कि अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। लोकायुक्त की नियुक्ति होनी थी। अखिलेश यादव चाहते थे कि रविंद्र यादव, जस्टिस रविंद्र यादव जो रिटायर हो चुके थे, उन्हें लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया जाए। 3 बार मुख्यमंत्री आवास पर कमेटी की बैठक हुई, लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो सकी क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ नहीं चाहते थे कि रविंद्र यादव की नियुक्ति उस पद पर हो। रविंद्र यादव 3 बार उन्हीं का नाम लाया गया, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने हर बार उसमें अपनी सहमति देने से मना कर दिया और उसी का नतीजा रहा कि रविंद्र यादव नियुक्त नहीं हो पाए लोकायुक्त। बाद में डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकायुक्त की नियुक्ति की और सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को लोकायुक्त नियुक्त किया। ये पहली बार वैसे हुआ कि लोकायुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने की। जनरली ऐसा होता है कि सरकार की एक कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री, ये 3 लोग मिलकर के तय करते हैं कि लोकायुक्त कौन होगा, लेकिन इस बार नहीं हुआ। तो क्या डीवाई चंद्रचूड़ जिस तरीके से अपने फैसलों को लेकर के पिछले दिनों से लगातार वो चौंकाते रहे हैं, आज की तारीख में वो न्याय की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो क्या उनके फैसलों से सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी होती रहेंगी? और सरकार के सामने समस्या यह है कि सरकार इन मुश्किलों से कैसे निपटेगी? और जो जजों के पद खाली रहे हैं, आज की तारीख में बहुत सारे पद जजों के खाली रहे हैं, क्या उन पर ये नियुक्तियां जो चाहते हैं डीवाई चंद्रचूड़ या जो कॉलेजियम चाहता है वो नियुक्त करा पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।